हमारे साथ इस वक्त प्रसून जोशी साहब हैं। एआई को फिल्म इंडस्ट्री में आता हुआ किस तरीके से देखते हैं और क्या इस वक्त बॉलीवुड को एआई की ज़रूरत है? एआई को अपना स्वामी न बनने दें, स्वामित्व जो है उसका आपके पास रहना चाहिए। ह्यूमन क्रिएशन की जो वैल्यू है वो हमेशा रहेगी, एज फार एज हम उसके बारे में कॉन्शियस हैं। टेक्नोलॉजी को उसका सहयोग के लिए है, वो टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मैं हूं मिलन शर्मा। आपने कितने ही ऐसे गाने सुने होंगे पुराने, जिनको सुनकर आप उसको काफ़ी सालों तक गुनगुनाते होंगे। क्या ऐसा कोई गाना आपको लगता है एआई बना पाएगा? लेकिन बना रहा है। और हाल ही में जो टिकटॉक के पीछे चाइनीज़ टेक कंपनी है बाइट डांस, उन्होंने सीड डांस 2.0 बनाकर बॉलीवुड और हॉलीवुड जैसी इंडस्ट्रीज़ के लिए तहलका मचा दिया है। क्योंकि ये सब बातें इसलिए मैं कर रही हूँ, इस वक्त हम मौजूद हैं एआई समिट में नई दिल्ली में, जो होस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम ऐसी कंपनियाँ हैं जो एआई से जुड़ी हर चीज़ में लगी हुई हैं। और यहाँ पर उनके बहुत सारे स्टॉल्स हैं, एग्जिबिशंस हो रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपकी नौकरी भी लेगा। और कई लोग उसे असिस्टेंट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन खतरा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे मैं बात कर रही थी, बाइट डांस, ये कंपनी ने सीड डांस 2.0 बनाया और वो वीडियो देखी होगी आपने, जिसमें टॉम क्रूज़ और ब्रैड पिट के बीच में एक घमासान लड़ाई दिखाई दे रही है। पूरे विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं, इमोशंस हैं, डायलॉग है, सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ एआई जनरेटेड है। और इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ हॉलीवुड की इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। वो कह रहे हैं कि जो लोग हॉलीवुड में काम करने के लिए आते हैं, उनकी नौकरियाँ चली जाएंगी, इट्स ऑल ओवर फॉर अस। और वहाँ की जो इंडस्ट्री रेगुलेशन है, उन्होंने तो इस बारे में बोला भी है। इस पर बाइट डांस की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कंटेंट को हम रेगुलेट कर सकें और इसका अनऑथराइज यूज़ ना हो। लेकिन सोचिए ज़रा, जहाँ पर आप एक पूरी पिक्चर एआई से बना ले रहे हैं, तो क्या गानों का अभी यही हाल होने वाला है? इस पर एक सेशन हुआ था यहाँ पर, जिस पर हमने बात की है प्रसून जोशी से, जो सीबीएफसी के चेयरमैन भी हैं और मशहूर गायक और लेखक भी हैं। उनसे बात करते हुए हमने पूछा है कि जैसे हॉलीवुड में इस वक्त सीड डांस जैसे जो कंपनीज़ के जो एआई आ गए हैं, वो पिक्चरें बना रहे हैं, तो गानों का क्या भविष्य रहेगा? क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि गाने भी आप झट से एआई से बना लेते हैं। जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि क्या आपको लगता है कि वो जो सॉन्ग प्रोडक्शन की एक प्रक्रिया होती थी, जिसमें साथ बैठते थे लोग, रातों रातों गाने बनाते थे, ओरिजिनलिटी लिखना, अगर बात करें गुलजार साहब की राइटिंग की, या तमाम जो सिंगर्स हैं जैसे आर.डी. बर्मन हैं या लता मंगेशकर हैं, आज की डेट में तो लता मंगेशकर जी की आवाज़ को एआई रेप्लिकेट करके बना सकता है। लेकिन क्या वो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी? वो जो रियलिज़म है गानों में, पिक्चरों में, और साल दर साल लगते थे पिक्चरें बनाने में, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में एक प्रॉम्प्ट लिखकर आप पूरी मूवी बना सकते हैं, जो इस विजुअल्स में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये लड़ाई हो रही है ब्रैड पिट और टॉम क्रूज़ के बीच में। तो चाइना ऐसी कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुका है। भारत क्या ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है? और इससे जो फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में, सिल्वर स्क्रीन पे जो नौकरियां करते हैं, मैं सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस की बात नहीं करी, लेकिन आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर्स, सिंगर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हेड्स, स्पॉट बॉयज़, तमाम तरीके की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बॉलीवुड में होती है। तो क्या अगर ये सारी तकनीकें यहाँ आने लग गई हैं, अगर हम बॉलीवुड में भी एआई का रास्ता खोल देंगे, दरवाज़ा खोल देंगे, तो इन सारी जॉब्स का क्या होगा? और ओरिजिनलिटी पर जो मेजर बातचीत है उसका क्या होगा? क्योंकि अगर कोई भी मूवी बना सकता है एआई पे, तो क्या उसका जो प्रोप्राइटरी कॉपीराइट है वो ओपन एआई के पास रहेगा या फिर वो किसी इंडिविजुअल के पास रहेगा? क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉम्प्ट जनरेट हो रहा है। जैसे एंथ्रोपिक एआई की बात करें तो वो तो आजकल खुद ही प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके खुद ही एल्गोरिदम्स बना रहा है।
पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि स्पॉटिफाई जैसी कंपनीज़ इंटरनेशनली कह रही हैं कि उनके जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक लाइन कोड की नहीं लिखी है। इसका मतलब क्या होता है कि अभी ऐप बनाने के लिए कभी आप कोडिंग करते थे, जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे, बहुत समय लगता था इस सब पढ़ाइयों में, लेकिन अब ये सब चुटकियों में होने लग गया है। तो ज़्यादातर अब देखा जा रहा है कि कैसे एआई धीरे धीरे आपका असिस्टेंट होने के बजाय आपके ऊपर हावी होता जा रहा है। तो किस तरीके से इसको नहीं हावी होने देना है, और आगे चल के हॉलीवुड में तो खलबली मच गई है, वहाँ की जो एसोसिएशंस हैं वो एआई के खिलाफ बोल भी रही हैं, जिस तरीके से चाइनीज़ टेक। बट भारत में इसको लेकर क्या मंशा है, भारत में इसको लेकर क्या समझ है लोगों में, और जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में हमने छोटी सी बात यहाँ पर सीबीएफसी चेयरमैन प्रसून जोशी जी से की है, और तमाम ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं जिसको लेकर बॉलीवुड में एआई के साथ लेकर जो खलबली मची हुई है उस पर आज के युवा नौजवान, आज के आर्टिस्ट या पुराने जो आर्टिस्ट हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, वो क्या सोचते हैं। ये हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत आप ज़रूर सुनिए। एआई को फिल्म इंडस्ट्री में आता हुआ किस तरीके से देखते हैं, और क्या इस वक्त बॉलीवुड को एआई की ज़रूरत है या एआई को बॉलीवुड की ज़रूरत है? देखिए, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। एवोल्यूशन है ये प्रकृति का, सृष्टि का क्रम है, और सृष्टि के क्रम में चीज़ें आती हैं, बनती हैं, और उनके साथ हमें जुड़ना होता है। ये हमारी चॉइस नहीं है कि हम एआई बॉलीवुड को ढूंढ रहा है या बॉलीवुड एआई को ढूंढ रही है। ये तो प्रकृति जैसे बढ़ती है आगे, तो उसमें एक पड़ाव ऐसा आया है कि हमारे सामने एआई है, और अब हम एआई के साथ हमें कोलैबोरेट करना है। वो किस हद तक जाती है कोई भी चीज़, वो जो है हम पर डिपेंड करता है। अगर हम उसको सही तरह से उसका प्रयोग करते हैं, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, उसके साथ आलसी नहीं होते हैं, तो आने वाले कल में वो हमारा एक एलाई बन जाता है, हमारा एक दोस्त बन जाता है, एक साथी बन जाता है। लेकिन अगर हम वो हम पर हावी हो जाए, जो तो आज तक किसी टेक्नोलॉजी ने आज तक तो नहीं किया है कि वो हम पर हावी हो गई हो, लेकिन एआई के साथ ये चेतावनी ज़रूर मैं दूंगा कि एआई को अपना स्वामी न बनने दें, स्वामित्व जो है उसका आपके पास रहना चाहिए। सर, ये कैसे मुमकिन होगा कि हम एआई को हमेशा अपना असिस्टेंट बना के रखें, क्योंकि तमाम गायक हैं, लेखक हैं, आप इस इंडस्ट्री में वेटरन हैं सर, आपने देखा होगा कि किस मोड़ से गुजरकर एक इंसान अपने आप को तराश कर तमाम चीज़ें लिखता है, गाता है, करता है। तो उसको अगर एआई इस वक्त पीछे छोड़ दे रहा है तो क्या संदेश आप करें? नहीं, मैं ये कहूँगा कि ह्यूमन क्रिएशन की जो वैल्यू है वो हमेशा रहेगी, एज़ फार एज हम उसके बारे में कॉन्शियस हैं। देखिए, अगर हम उसको लेज़ीली यूज़ करेंगे, आलसी हो जाएंगे कि भाई ये काम आ गया है। जैसे बच्चों से हम कहते हैं, बेटा हो सकता है तुमको इंटरनेट से हेल्प मिल जाए, लेकिन अपना काम खुद करो, उसको पूरा लिखो। लिखना नहीं सीखोगे तो फिर तुम आगे जीवन में आपकी मूल जो आपकी चीज़ें हैं, बेसिक्स आपके करेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कॉन्शियस रहें। कॉन्शियस जब रहेंगे कि हमें अपनी प्रगति, अपनी प्रोग्रेस, वो बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी को उसका सहयोग के लिए है, वो टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं है। उसमें जो है चालाकी से उसका प्रयोग ना किया जाए। और साथ साथ हम लोग ये भी डिबेट करें, जो भी जहाँ पर जैसे ये संस्थाएं हैं या हम लोग ये सबमिट कर रहे हैं, कि एआई को किस तरह से उसका सकारात्मक प्रयोग हो और उसका नकारात्मक प्रयोग कल को नहीं हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो होती है वो जब गलत हाथों में पड़ जाती है तो उसका नकारात्मक प्रयोग भी हो सकता है, तो उस पर भी हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल आपसे, रिप्लेसमेंट की आपने बात की, जो तमाम यंगस्टर्स इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने की सोच रहे हैं स्टार्टिंग लेवल पर, उनका काम अगर एआई कर दे रहा है तो एक आर्टिस्ट को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिबेट चल रहा है कि जॉब्स जो एआई है वो ले रहा है और काफ़ी ज़्यादा जॉब जनरेशन होता है बॉलीवुड में। ये देखिए, टेक्नोलॉजी या चीज़ें आती हैं तो कई चीज़ें बदलती तो हैं ही, ऐसा तो है नहीं कि वो बदलती नहीं है। पहले आप सब लोग जो हैं कलम से ही लिखते थे, पर अब टाइप भी करने लगे। वॉइस टू टेक्स्ट आ गया तो लोग बोल करके भी टाइप करने लगे। तो चीज़ें तो बदलेंगी, लेकिन अगर आपका इंटेंट जो है आर्टिस्टिक है तो आप उन चीज़ों के साथ कोलैबोरेट करेंगे, और उनको कोलैबोरेशन इज़ द फ्यूचर। कोलैबोरेशन बिटवीन द ह्यूमंस
एंड द मशीन। मानव के और मशीन के बीच में कोलैबोरेशन होगा, उस कोलैबोरेशन की तरफ बढ़े। और उसे जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि परिवर्तन तो जीवन का नियम है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरनी चाहिए। कला की एक आत्मा होती है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बोलकर कहा, पहले तो लिखने पढ़ने की बात नहीं थी। एक ज़माना था कि हम लोग श्रुति की परंपरा से आते हैं, तब तो ना लिखने का आविष्कार हुआ था ना पढ़ने का आविष्कार हुआ था। तो हम लोग जो है दोहे लिखते थे या राइम में लिखते थे, या हमारे वेद मंत्र हैं जिनको कितने पोइटिकली लिखा गया एक तरह से, जिसे हम याद रख सकें उन्हें। तो जो स्मृति की जो परंपरा है, स्मृति और श्रुति की जो परंपरा है, यहाँ पर उसके बाद हम लोग लिखने में आ गए। तो हमको लगा कि लिख कर जो चीज़ सुरक्षित रह सकती है अब लोग याद नहीं रखेंगे। फिर हम एक ऐसी परंपरा में आ गए हैं जहाँ पर शायद कई स्टूडेंट्स आज ये कहते हैं कि हम इतिहास की डेट्स क्यों याद रखें, हम क्यों चीज़ें याद रखें। कई लोग कहते हैं हम कैलकुलेशन क्यों सीखें, क्योंकि ये तो कैलकुलेटर है हमारे पास। तो देखिए, कोलैबोरेट करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ चीज़ें बचेंगी, कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी, कुछ चीज़ें शायद हम अपने दिमाग का उपयोग इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए नहीं करेंगे, उसको प्रोसेसिंग के लिए करेंगे, अभिनव प्रयोग के लिए करेंगे, इनोवेशन के लिए करेंगे। लेकिन जब तक हमारी नीयत ये है कि हमें आगे बढ़ना है और भविष्य की ओर देखना है, तो जीवित रहेगी चीज़। सर, आखिरी सवाल, गानों का भविष्य कैसे देखते हैं? गानों का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। गानों का प्रोसेस बदल जाएगा। ये कि प्रोसेस शायद आर्टिस्ट का थोड़ा सा उसमें नुकसान है। एज एन आर्टिस्ट आई कैन फील दैट अगर प्रेस ऑफ अ बटन आपको गाना मिलने लगे, लेकिन चाहे आपके प्रॉम्प्ट से आया हो, चाहे आपकी सोच से आया हो, लेकिन उसकी जो एक रिगर है, साथ कोलैबोरेट करना, बैठना, म्यूजिशियंस का रातें बिताना, अगर वो पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी तो शायद आर्टिस्ट का तो नुकसान है, लेकिन आर्ट फिर भी बचेगा, गाना तो फिर भी बनेगा। वो कोलैबोरेशंस में सर ज़्यादा मज़ा था जहाँ पे आप लोग सब साथ में बैठकर? 100% उस कोलैबोरेशन में ज़्यादा मज़ा था। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये मत समझिए कि गाना नहीं बनेगा, गाना बनेगा, गाना बनने की प्रक्रिया बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रसून जोशी जी को आप सुन रहे थे, और लगातार बातें इसी बात पर चल रही हैं कि कोडिंग में, एआई में आगे आकर किस तरीके से बॉलीवुड में भी बदलाव होगा, क्योंकि हॉलीवुड में बहुत सारे जो पिक्चरें हैं अब एआई से बनने लग गई हैं, वहाँ पर भी इस बात की चर्चा चल रही है। और आप एक्सक्लूसिवली सुन रहे थे प्रसून जोशी जी को, द रेड माइक।